Hello everyone, it's Goji Chan classes and I am Dishan. Today we are revise chapter Plant Kingdom from class 11. From class 11 topic है जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, so let's start the जिम्नोस्पर्म्स. जो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर दो वर्ड दे रखे हैं. तो जिम्नोस की मीनिंग होती है नेक्ड एंड स्पर्मिया की मीनिंग होगी सीड्स. ठीक है, so are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary and remain exposed both before and after fertilization. जिम्नोस्पर्म क्या है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो है ओव्यूल्स जो होते हैं वो मतलब कवर्ड नहीं होते हैं ओवरी वॉल से, तो उसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म. द सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड आर नॉट कवर्ड आर नेक. ठीक है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो सीड जो है वो कवर नहीं होती उसको बोलता है नेक. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. ठीक है, इसके अंदर मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, श्रब्स, ठीक है, ये सब इंक्लूड है. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सीक्वा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़. अब ये जो है ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज़ है जो कि जिम्नोस्पर्म में आती है. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा पाइनस. ठीक है, while in some other cycles small specialized roots called coralloid roots are associated with N2 nitrogen fixing cyanobacteria. ठीक है, रूट्स में दी रूट्स आर जनरली, इसमें जो रूट्स होती हैं वो नॉर्मली जनरली कैसी होती है, टैप रूट्स होती हैं. एंड रूट्स जो इन सम जनरल में क्या होती है, फंगल एसोसिएशन करती है, जो कि क्या होती है, माइकोरिजा. एग्जाम्पल हो गया इसका पाइनस एंड फंगी. ठीक है, और वाइल इन सम अदर्स जो कि साइकस एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, उसको क्या बोलेंगे, कोरिलॉइड रूट्स बोलेंगे. कुछ में जो है ये फंगल एसोसिएशन कर रही है एंड कुछ में साइकस के थ्रू कर रही है, तो उसको बोलेंगे कोरिलॉइड रूट्स जो कि एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से. ठीक है, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच पाइनस. ठीक है, साइकस में कैसे अनब्रांच्ड है एंड पाइनस एंड सेड्रस में कैसे है, ब्रांच्ड है. द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड. ठीक है, इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर आर few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. In conifers the needle-like leaves reduce the surface area. ठीक है, ठीक है. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. Okay, next हो गया. ठीक है, the gymnosperms are heterospores. They produce haploid microspores and megaspores. ठीक है, the gymnosperms are heterospores. जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोर्स क्या हो गया, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, स्मॉल एंड बिग जो थे ना, लार्ज एंड स्मॉल दोनों. ठीक है, अब ये प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैक्रोस्पोर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. दी टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स नहीं, उसके अंदर हाँ क्या आ गया, होमोस्पोर्स में क्या था, पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि उसमें जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होंगे वो होंगे होमोस्पोर्स एंड जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स होंगे, जैसे कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आ रहा है, वो गए हेटेरोस्पोर्स. ठीक है, प्रोड्यूस विद स्पोरेंजिया जो कि स्पोरेंजिया की तरह. ठीक है, दे आर बोर्न ऑन स्पोरोफाइल्स विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई और कौन. ठीक है, उसके अंदर क्या है, वो जब इकट्ठा करके जो बनेगा उसको बोलेंगे कौन, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने टेरिडोफाइट्स में. अगर वो खुला वाला हुआ उसको बोलेंगे स्पोरोफाइल, और अगर वो ऐसे करके एकदम से जुड़ा हुआ वाला बन गया ना, जो कि लास्ट कहाँ है, कॉपी में देखो इस तरीके से आज इस तरीके से अगर बन रहा है, इसके बीच में स्ट्रोबिलाई है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोरोफाइल. ठीक है, और अगर यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जुड़ ऐसे करके जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई और कोन. ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पर. अब क्या है, दी स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई. ठीक है, इसके अंदर क्या है, बोल रहा है कि स्ट्रोबिलाई जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे. दी माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गेमेटोफाइटिक generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells.
दिस रिड्यूस गिमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोर्स विद ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर के फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मेल, ओके 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 ओके। देखो इसके अंदर क्या है, एक बार कॉपी से रिवाइज कर लेते हैं। वो जो लास्ट में बताया था ना कि पानी के थ्रू जो हो रहा है वही है इसके अंदर। एक बार कॉपी से रिवाइज कर ले इसको, टॉपिक को, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, नेक्ड हैं, सी जिम्नोमीन नेक्ड, स्पर्म मीन सीड, ठीक है। इसकी जो ओवरी फ्रूट, ये लेयर हो गया, ये हो गई इसकी ओव्यूल सीड, ये हो गया इसका ओवरी फ्रूट, ठीक। बुक में भी यही लिखा है ना, ओवरी फ्रूट, ठीक। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल्स इस ये सीड है, इसमें क्या होगा, जो ये वॉल होगी वो नहीं होगी, ठीक है। ओव्यूल्स में ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, इनक्लोज, उससे वो बंद नहीं होगा, ठीक है, क्लोज नहीं होगा, ठीक है, इनक्लोज नहीं होगा, ओके ओके ओके। नेक्स्ट हो गया, क्लोज ही रहेगा, इनक्लोज नहीं होगा। टॉल ट्रीज़ में क्या आ गया, सिक्वा आ गया। और क्या क्या आते हैं, मीडियम साइज़, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते क्या हैं, टॉल ट्रीज़, मीडियम साइज ट्रीज़ एंड श्रब्स, ठीक है। अगर वो फंगल एसोसिएशन कर रहा है तो क्या होगा, माइकोरिज़ा, ठीक है। अगर वो वैसे तो क्या फंगल एसोसिएशन में दोनों में ही आ रहे हैं, ठीक है। माइकोरिज़ा भी आ रहा है, कोरिलोइड रूट्स भी आ रहे हैं। माइकोरिज़ा का एग्जाम्पल हो गया पाइनस एंड फंजी, इसका हो गया साइकस एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, साइनोबैक्टीरिया वाला है ना, साइनोबैक्टीरिया, ठीक। अब साइकस जो है वो अनब्रांच्ड है एंड पाइनस एंड सेड्रस जो होंगे वो ब्रांच के एग्जाम्पल हो गए। लीव्स कैसी है इसकी, सिंपल और कंपाउंड लीव्स है। साइकस की लीव्स कैसी होती है, पिन्नेट लीव्स होती है। ये कैसे हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, ह्यूमिडिटी एंड पानी में, ठीक है। सर्वाइव इन ऑल दैट कंडीशंस कर लेते हैं ये। इन कॉनिफर्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होती है इसकी, संकेन स्टोमेटा होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है इनका। एंड जो ये सब चीज़ें होती किस लिए, फॉर प्रिवेंट टू वाटर लॉस से बचने के लिए, ठीक। अब जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं हेट्रोस्पोर्स होते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स दोनों ही काइंड के स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड हेट्रोस्पोर्स, ओके। नेक्स्ट हो गया प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, कहाँ बनेंगे ये, स्पोरेंजिया में बनेंगे। ये हो गई स्पोरेंजिया, ये हो गए स्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, कहाँ बनेंगे, डेवलप हो रहे हैं ये, ठीक है। मेल गिमेटोफाइट, स्मॉल, ओके ओके ओके, ठीक है। ये हो गए पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है बता रहा है ये, एक बार उसको देख लेते हैं क्या। ये बोल रहा है जब यहाँ पर स्पोरेंजिया में जो ये हो गया ना, ये स्पोर्स हो गए, जब ये निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे, जो कि उड़ के फीमेल के पास जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये वही चीज़ हो गई जो बताई अभी मैंने। इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई, मेल स्ट्रोबिलाई, और जो बड़ा वाले जो पत्ते होंगे उसको बोलेंगे फीमेल स्ट्रोबिलाई। छोटे वाले मेल स्ट्रोबिलाई, बड़े पत्ते वाले फीमेल स्ट्रोबिलाई। पाइनस बाइसेक्सुअल होता है, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है। पाइनस बाइसेक्सुअल पीबी, पाइनस बाइसेक्सुअल सीयू, साइकस यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, पीबी पंजाब, पाइनस बाइसेक्सुअल सीयू, ठीक है। साइकस यूनिसेक्सुअल। अब ठीक है, क्या बोल रहा है ये डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। मियोसिस होती है इसकी, क्या बन जाता है, ये फीमेल गिमेटोफाइट बन जाता है। इसको मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल होता है ये, ओके। नेक्स्ट इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया जिम्नोस्पर्म कंप्लीट, ज़्यादा कुछ नहीं था, इसके बारे में ही बता रखा है। न्यूक्लियस यहाँ प्रोटेक्ट होता है, वहाँ प्रोटेक्ट होता है, उस तरीके से बता रखा है इसके अंदर। और वही बता रखा है कि पानी में कैसे फ्लोट होके ये वो वाला हिस्सा है कि किस तरीके से होगा। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट था वो कॉपी में हो गया है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।